अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबर शामिल करेंगे। सेंट्रल जेल लाड़काना में कैदियों ने एहतजाज खत्म कर दिया। जेल इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद कैदियों ने तमाम यरगमाल एहलकारों को छोड़ दिया। इसी पर तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सलामत अबरोज से। सलामत, बताइएगा, मुज़ाकरात में कैदियों के मुतालबात को तस्लीम किया गया है या कैदियों ने खुद एहतजाज खत्म कर दिया? देखिए जी, ये 3-4 रोज से जो कैदियों के सेंट्रल जेल लाड़काना में कैदियों के अपने मुतालबात के हक में एहतजाज, उनका मुतालबात जो थे वो जेल सुप्रीम के मुताबिक गैर कानूनी और नाजायज मुतालबात थे। जो 1 महीना कबल जो है खतरनाक जो कैदी थे, 80 से ज्यादा कैदियों को सिंध के मुख्तलिफ जेलों को मुंतकिल कर दिया गया था। उसमें एक कत्ल के इल्जाम में मोहम्मद अली खोखर नामी जिसको शिकारपुर जेल मुंतकिल किया गया था, उसकी वापसी का जो ना कैदियों ने मुतालबा किया था। उसके बिना पे 7 पुलिस एहलकारों को 2 रोज से उन्होंने यरगमा अपनाया हुआ था। गुज़श्ता रोज जो जराये के मुताबिक सियासी समाजी रहनुमाओं की मुदाखलत से बाद जो मुज़ाकरात जेल इंतजामिया उनमें कामयाब पा गए, उसमें 5 पुलिस एहलकारों को कैदियों ने रिहा कर दिया था, 2 को रख दिया था। 2 को आज जो ना जेल इंतजामिया के मुताबिक उनको भी रिहा कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये बताने से कासिर है जेल इंतजामिया के मुज़ाकरात हमारे। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वजारतों की कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट की तकसीम पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म के मामूनी खुसूसी अरबाब शहजाद को खत लिख दिया। तफसीलात जानते हैं शौकत पराचा से। जी शौकत पराचा, वजीर खारजा ने खत में क्या लिखा है? देखिए, कल जो 10 टॉप 10 वजारतें करार पाई, कारकर्दगी करार पाई, तो उसके बाद वजारत खारजा में कोई इस चीज को पसंद नहीं किया गया और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खत लिखा है वज़ीर आज़म के मामूनी खुसूसी अरबाब शहजाद को, और उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल वाज़ेह की गई हैं। एक तो कहा गया है कि पहले क्वार्टर में जो 26 अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, उन 26 में से वजारत खारजा ने 22 अहदाफ मुकम्मल किए और 79 to 99% जो कंप्लीशन का टारगेट था वो वजारत खारजा ने हासिल किया, जबकि ऑन एवरेज जो है वो 70% था। तो वजारत खारजा तो बहुत आगे थी उन अकम्पलिशमेंट्स में। तो दूसरी क्वार्टर में 24 में से 18 अहदाफ हासिल किए और ये भी बाकी वजारतों से आगे था। साथ साथ वज़ीर खारजा ने ये भी बताया है कि 15 अगस्त 2021 के बाद, यानी अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद, वजारत खारजा ने बाहर के जो लोग थे उनको निकालने में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर यहाँ पर 19 दिसंबर को OIC का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस कराई गई। तो ये वो आदाफ हैं जो वजारत खारजा ने हासिल किए। साथ साथ जो क्राइटेरिया बनाया गया है, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने खत में उस क्राइटेरिया को भी चैलेंज किया है कि ना तो हमें कुछ भेजा गया कि किस बुनियाद पर ये आखिरी जो पीयर रेटिंग की गई है, और ना हमें कुछ बताया गया इस बारे। अच्छा शौकत पराचा, ये भी जानना चाहेंगे, जब ये इस तरीके से इनामात दिए गए या फिर सराहा गया, जो भी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, किस मेरिट की बेस पे दिए गए हैं? क्योंकि वजीर खारजा अगर ये पॉइंट उठा रहे हैं तो उनकी बात ये दुरुस्त है कि उन्होंने तमाम टारगेट जो हैं वो अचीव किए, उसके बावजूद कहीं पे वो स्टैंड नहीं कर रहे। देखिए, एक बाकायदा क्राइटेरिया जिसको कल साइट किया गया उसकी बुनियाद पर थे, लेकिन क्या क्राइटेरिया फॉलो किया गया? इस आज के जो डेवलपमेंट है जिसका वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी तफसील से जिक्र किया है और लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स अपने इस खत में उन्होंने उठाए हैं, इसके बाद तो लगता है कि कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया गया। और फिर जो कल से एक इम्प्रेशन है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये सर्टिफिकेट। अच्छा, बिल्कुल शौकत पराचा, यहाँ पर एक चीज और वाज़ेह हो रही है कि सबसे पहले यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जलसे में कही, ये पहले अपोजिशन का बयानिया बन गया, उसके बाद वजीर खारजा ने भी एतराज उठा दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की, उस तकरीर में तो खैर उन्होंने वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी को हिट किया था, लेकिन राना सनाउल्लाह ने भी कल ये बात की। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि मुझे तो यकीन था कि सबसे पहला नंबर मुराद सईद को मिलेगा, और कल इत्तफाक से मुराद सईद को ही पहला नंबर मिला। तो आज के इस खत ने, चूंकि ये रिटर्न लेटर है और इसमें उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जहां पे लैप्स आया है, तो
ज्यादा वैलिडिटी इस खत की बनती है। इस खत की बुनियाद पर जो क्राइटेरिया था, जिस तरह इंटीमेशन की जा रही थी वजारत खारजा के हवाले से या दीगर वजारतों के हवाले से, तो उस क्राइटेरिया को भी फॉलो नहीं किया गया। नंबर 2, उस क्राइटेरिया में भी ये वेग चीज हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल, कारकर्दगी सर्टिफिकेट की तकसीम पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ात उठा दिए हैं। तफसीलात बता रहे थे शौकत फराजा, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शिकारपुर पुलिस ने कच्चे के इलाके से एक और मगवी को बाजियाब करा लिया है। एक हफ्ते के दौरान बाजियाब कराए गए अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि 2 मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अमजद हुसैन से। अमजद हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, शिकारपुर में पुलिस की जानिब से जो टारगेटेड ऑपरेशन जारी है उस पर मुसलसल पुलिस को कामयाबी मिल रही है। एक हफ्ते की अगर हम बात करें कारकर्दगी की, इसमें 3 डाकू मारे गए हैं और 3 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया है। एसएसपी शिकारपुर तनवीर तुन्ने हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे कि इस वक्त जो टारगेटेड ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है। सर, मुसलसल टारगेटेड ऑपरेशन जारी है और 15 से ज्यादा डाकू मारे गए हैं, काफी मगवी बाजे हुए हैं। अब क्या सूरत हाल है कच्चे के इलाके में? लोग अब तो वहां पर जा भी रहे हैं, सुना है। जी हाँ, बिल्कुल। अब शिकारपुर के जो हालात हैं वो काफी हद तक काफी पुलिस ने मेहनत की है और लास्ट 8 मंथ्स में तकरीबन 23 के करीब डाकू जो है वो हलाक हुए हैं। उनमें जंगल तेगानी से लेके बहुत बड़े बड़े जो डाकू थे वो हैं। अभी काफी हद तक शिकारपुर में जो अगवा बराए तावान का मसला है उसको अब वो ऑलमोस्ट आप समझे कि हल की तरफ जा रहा है। बड़ी मेहरबानी जी। आपने एसएसपी शिकारपुर तनवीर अहमद तुन्नियों की बात सुन के कहना है कि इस वक्त गढ़ी तेगो के इलाके में मुकम्मल तौर पर अमन है और वहां पर लोग घूमने भी जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 3 डाकुओं को मारा गया और 3 मगवियों को बाजियाब कराया गया है। इस वक्त भी कच्चे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से जारी है। जी। कोटद्दू में स्कूल वैन ड्राइवरों की गफलत से मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई। रेलवे लाइन पर एक स्कूल वैन और रिक्शे में तलबा मौजूद हैं। रेलवे फाटक बंद होने के दौरान ड्राइवर्स ने रेलवे लाइन उबूर करने की कोशिश की, ताहम फाटक बंद हो गया। इस सूरत हाल में बच्चे खौफजदा हो गए, ताहम खुशकिस्मती से उस ट्रैक पर ट्रेन नहीं आई। जाफराबाद में इंतजामिया की गफलत के बायस बिलाल फुटबॉल स्टेडियम में सीवरेज का पानी जमा हो गया है, जिससे फुटबॉल स्टेडियम तालाब में तब्दील हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दिलशाद खोसो से। दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद जाफराबाद के बिलाल मिनी स्टेडियम डेरा अल्लाह यार में। आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुका है, इसकी दीवारें गिर चुकी हैं और लोगों ने कूड़ा क्रिकेट यहाँ पर फेंकना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़े लंबे अरसे से यहाँ पर खेलों की मैचेस भी नहीं हो रहे हैं। कोई वक्त था कि यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान के मायानाज फुटबॉल की टीमें यहाँ पर आकर अपना परफॉर्म करती थी और लोग यहाँ के बहुत इससे खेलों की तरफ आते थे, यहाँ मैचेस देखते थे। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो और महकमा खेल की लापरवाही की वजह से ये ग्राउंड अब तक एक्टिव नहीं हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इस कदीमी और पुराने मैदान को आबाद करने के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। जी। टंडो मोहम्मद खान में 13 साल के लड़के की गिरफ्तारी के खिलाफ शेख भरकियों के रिहायशी अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 रोज कबल पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया, लेकिन ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और ना ही मुलाकात करवाई जा रही है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अंसार। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के सामने, जहां पर शेख भिरकियों के रिहायशी खवातीन और मर्द हजरात प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। पुलिस ने पकड़ लिया, अपना हथियार रख के और फिर जुर्माना लगा के उसको मार के, उसके 4 दिन से हम बहुत दौड़े हैं। हमारा छोटा भाई है, बहुत 13 साल का उम्र है उसकी, थाने में रख दिया है। अभी तक आज तक वो मिलने नहीं देते, बताते नहीं है वो कहाँ है। मेहरबानी करें, हमारे पास इंसाफ करें। इनका यही कहना है कि शेख भिरकियों पुलिस की जानिब से इनके एक नौजवान को बिला जवाज झूठे मुकाबले में जख्मी किया गया है, जबकि उसकी उम्र 13 साल है। इन्होंने इस मामले की तहकीकात करवाने और इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। उधर चिन्योट शहर का वाहिद लारी अड्डा बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इंतजामिया की अदम तवज्जो से लारी अड्डा में लगाई गई लाइट्स भी नाकारा हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर सज्जाद से। अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिन्योट लारी अड्डा में मौजूद हूँ। चिन्योट का लारी अड्डा दीगर सहूलियात के साथ साथ बुनियादी सहूलियात से महरूम था ही। कई रोज गुजर गए, चिन्योट के लारी अड्डे में लगाई जाने वाली लाइट्स जो है मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी हैं, जिससे चिन्योट शहर का लारी अड्डा रात की तारीखी में डूब जाता है। रात के इस वक्त साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते किस वाले से क्या कहेंगे। लारी अड्डे में लाइटां लगी हुई हैं जी भाई, रात ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਕੈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜੀ।
ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, आंदे आ कार्रवाई पा के चले जाते हैं जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहर की बात सुनी, इस तरह चनियोड़ लारी अड्डा में मौजूद शहरी और मुसाफिरों का यही कहना था कि जिले इंतजामिया और मुतलका इदारे फिलफोर चनियोड़ के लारी अड्डे में जो है लाइट्स का बेहतरीन बंदोबस्त करें। जी। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने गुजरांवाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतादिद प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया। पुलिस स्टेशन घग्गड़ मंडी के इंस्पेक्शन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम घग्गड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाएगा। कर्क में निजी तालीमी इदारों के तलबा ने फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस हवाले से मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे सब्ज़ली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करक के निजी तालीमी इदारों के हेडक्वार्टर, जिसको मिनी अलीगढ़ भी कहा जाता है। चौकारा एक इलाका है, वहाँ पर बहुत से निजी तालीमी इदारे हैं। उनके हजारों तलबाओं ने आज निकल कर सड़क पर एहतजाज किया और धरना दिए हुए हैं, और उन्होंने ये जो रोड है इसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया है। इनका जो बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि दाखिला फार्म और दीगर जो ट्यूशन फीस है उसमें बेतहाशा इजाफा किया गया है, जिससे तंग आकर इन स्कूल के बच्चों ने, जो कि मुख्तलिफ क्लासों के तलबा है, उन्होंने तंग आकर एहतजाजन मेन जो करक रोड है उसको बंद किया हुआ है। फिल वक्त रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। जी। सियालकोट की तहसील डस्का में मामूली तकरार पर बेटे ने बाप और चचा पर गरम तेल फेंक दिया, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले अफराद ने बाजार में समोसे की रेड़ी लगा रखी थी। इस दौरान तल्ख कलामी पर लड़के ने कढ़ाई से गरम तेल बाप और चचा पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। दोनों जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आजाद कश्मीर में मकबूल भट्ट शहीद की 38वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। रैलियां निकालकर शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात जानते हैं कोटली से हमारे नुमाइंदे इमनाज खान से। जी बिल्कुल, देखें, अजीम मकबूल कश्मीरी रहनुमा मकबूल हुसैन भट्ट की 38वीं बरसी जो है वो आज़ाद कश्मीर भर में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। पूरे आज़ाद कश्मीर को बैनर्स और झंडों से सजा दिया गया है। मकबूल भट्ट हुसैन शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर कोटली के शहीद चौक हैं। मेरे हक़ में आप देख सकते हैं इस वक्त एक रैली है और रैली के का जो है वो खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मकबूल हुसैन भट्ट की जो जिंदगी है वो कश्मीरियों के लिए मशाल राह है और कश्मीरी जो है वो अपने हक के राहदही के लिए मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ हैं और मकबूजा कश्मीर और कश्मीरियों के साथ जो होने वाली जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आज जो है वो मकबूजा कश्मीर और कश्मीर भर में जो है कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त मैन शहीद चौक में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जानिब से खराज तहसीन पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जी। लाला मूसा में जीटी रोड के साथ कायम सस्ते बाजार में आग लगने से 50 से ज्यादा दुकानें जल गईं, 2 गाड़ियां और एक रिक्शा भी आग की लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। ताहम इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चल सका। उधर सिब्बी में 3 रोजा सालाना तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो गया है। 13 फरवरी तक जारी रहने वाले इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं आज के नुमाइंदे सलीम गशकोरी से। जी सलीम। सिब्बी में 3 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा आज से शुरू हो गया है। तबलीगी इज्तिमा में मुल्क भर से लाखों की तादाद में फर्जदान तौहीद काफिलों की सूरत में सिब्बी आ रहे हैं और यहाँ पर हद निगाह तक खैमा बस्तियाँ कायम हो चुकी हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी में FC, सिब्बी पुलिस, लेवीज फोर्स, बलूचिस्तान कांस्टेबल के जवान अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके चेकिंग का अमल तेज कर दिया गया है। अंदरूनी शहर ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया है। शहर के मुख्तलिफ शाहराओं को वन वे कर दिया गया है। जी। बदीन के शहर तलहाड़ में नौजवान वसीम तालपुर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई।
20 रोज कबल टंडो बागो पुलिस की कार्रवाई में तलहाड़ का नौजवान वसीम नहर में गिर गया था। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि वसीम को पुलिस ने तशद्दुद करके नहर में फेंका। वाक़े पर एसएसपी बदीन ने एसएचओ समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया था। लवाहिकीन से यकजहती के लिए तलहाड़ में ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल की। झंग में महकमा रेवेन्यू की तहसील ऑफिस में दौरान ड्यूटी अफसरान मीटिंग में मसरूफ रहने लगे, जिसके बाइस साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर चद्दड़ और तहसीलदार समेत दीगर अफसरान की जानिब से घंटों बंद कमरे में मीटिंग से तहसील ऑफिस आने वाले साइलिन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। साइलिन का कहना है कि वो घंटों से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जबकि अफसरान की जानिब से इनके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया जा रहा। इंतजार कर, अंदर मीटिंग चल रही, कोई काम नहीं हो रही। अभी इन्होंने कहना भाई आप जुम्मे का टाइम है, आप चले जाए, न बताते हैं रजिस्ट्री आज होनी है भाई ये नहीं होनी। आवाम खड़ी है, 2 घंटे से इंतजार कर रही है, अंदर मीटिंग चल रही है, कोई आदमी बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत में पेश हुआ है, जमानत उठानी है, एक साइन सिर्फ करवाना है। हम 9 बजे से इधर आए हुए हैं, कोई हमें साइन करके नहीं दे रहा। बंदा हमारा जेल चला जाएगा, हमें जुर्माना पड़ जाएगा, फायदा नहीं। शहरियों ने हुकाम से इंतहाई काम के औकात में मीटिंग से इज्तनाब करने का मुतालबा किया है ताकि शहरी वक्त के ज़िया से बच सकें। वहीद मलिक, आज न्यूज, झंग। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मोहम्मद आसिफ रजा ने सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की है कि शहर की सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर और कदीमी अकबरी दरवाजे को बेहतर बनाया जाए। सड़कों और बाजारों में कायम तजावुजात को फौरी खत्म करने के लिए ऑपरेशन की भी हिदायत की। जिला हंगू में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अब तक 3,82,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। तारिक मुगल की रिपोर्ट देखते हैं। 1 फरवरी से शुरू होने वाली एक्सटेंडेड कोविड कैंपेन जिला हंगू में हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। 153 खुसूसी टीमें तालीमी इदारों, पब्लिक मकामात, ट्रांसपोर्ट अड्डों और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाने के मिशन पर दिलजमी से काम कर रही हैं। DHO डॉक्टर कदीम के मुताबिक 14 रोजा कैंपेन के दौरान अब तक 39,487 12 साल से ज्यादा के अफराद को वैक्सीनेट किया जा चुका है। ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट डोज है वो 2,40,420 इंडिविजुअल्स को हमने वैक्सीनेट किया हुआ है और जो सेकंड डोज है वो 1,42,062 को हमने सेकंड डोज के लिए वैक्सीनेट किया हुआ है। जिला हंगू में 48% शहरी मुकम्मल तौर पर कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके हैं। कोविड से बचाव के लिए महकमा सेहत और इंतजामिया के इकदाम पर शहरियों की तरफ से भरपूर तावन कोविड को शिकस्त देने के लिए नेक शगुन है। कैमरामैन मंसूर खान के साथ तारिक मुगल, आज न्यूज हंगू। जामशोरो में जामिया सिंध के मातहत एरिया स्टडी सेंटर के बजट में 60% कटौती कर दी गई, जिसके खिलाफ मुलाजमीन गुज़श्ता 10 रोज से एहतजाज पर हैं। ये मामला क्या है, जानते हैं फहद जावरी से। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जामिया सिंध के मातहत कायम एरिया स्टडी सेंटर में काम करने वाले अमले की तनख्वाहों में 60% कटौती के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुलाजिम मुजाहिरीन ने इदारे में 3 घंटे काम छोड़ हड़ताल की और रैली निकालकर मेन गेट पर धरना दिया। धरने में इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। बजट बढ़ाने निकले हैं, आओ हमारे साथ दो। तनख्वाह बढ़ाने निकले हैं, आओ हमारे साथ दो। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में तनख्वाह से 60% कटौती गला दबाने के बराबर है। मेरे अकाउंट में 12,500 तनख्वाह आई है, इसी तरह से किसी के अकाउंट में 14,000 आई है, 15,000 में कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। हम किसी फैक्ट्री के मुलाजिम के भी हमारे तनख्वाह ज्यादा है। हमारी बेसिक नीड है ये, यानी तनख्वाह का मामला है। तनख्वाह लास्ट 2.5 साल से कंटिन्यूसली कभी 30%, कभी 20%, कभी 40%, इस मरतबा हमारी तनख्वाह जो है 60% कटी गई हुई है। इदारे में कोई खसारा नहीं, फिर भी कटौती समझ से बाहर है। मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से बिला जवाज कटौती का नोटिस लेकर तनख्वाहें बहाल की जाएं। फहद जावरी, आज न्यूज, जामशोरो। कानपुर के पेट्रोल पंप पर नामालूम शख्स गाड़ी की टंकी फुल करवाकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सफेद गाड़ी पेट्रोल पंप पर आई और जैसे ही पेट्रोल की टंकी फुल हुई तो ड्राइवर ने गाड़ी चला दी और फरार हो गया। पुलिस ने फुटेज की मदद से गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है।